देखिए, हमारा जो द्वारका वार्ड है या मटियाला विधानसभा क्षेत्र है, वो पिछले 20 सालों से उपेक्षित सा हो रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी को मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या वार्ड का इलेक्शन हो। अभी भी जो वार्ड के प्रत्याशी हैं अन्य पार्टियों की, वो द्वारका में कभी रहे नहीं, उनको द्वारका की समस्याओं के बारे में बेसिक पता नहीं। वो प्रत्याशी खुद ककरोला वार्ड से टिकट मांग रहे थे और कहते भाई मैं तो ककरोला से मांग रहा था, ककरोला नहीं मिला तो मैं द्वारका में मिल गया। तो बोले भी द्वारका की समस्या क्या है? बोला जी मुझे ककरोला की पूछो, द्वारका की ना पता। अब आप बताइए, जिसको द्वारका की ABCD नहीं पता, वो द्वारका वार्ड A के बारे में क्या सोचेंगे? तो हमारे सबका प्रयास है कि भाई मनोज गुप्ता जी जो पिछले 20 साल से कई चुनावी प्रबंधन कर चुके हैं, वो दूसरी कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने मेहनत भी करी है, उनको एक एक समस्या का पता है, सर्व समाज के बारे में उनको पता है कि कौन सा समाज कैसे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई मनोज गुप्ता को सभी समाज का समर्थन मिलेगा और उनको विजयी बनाएंगे। एक बार नाम और डेट बता दीजिए। सर, मेरा नाम कैलाश तायल है। मैं वैसे तो भाजपा से हूँ, प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारी मीटिंग समाज की थी तो यहाँ किसी पार्टी का कोई मैटर नहीं है, ना ही हम पार्टी के हिसाब से आए हैं। हम सिर्फ मनोज गुप्ता जो हमारे समाज के हैं उनको अपना समर्थन देने आए हैं। क्या फैसला लिया गया? सर, फैसला ये हुआ है कि जैसे हमारी जो जनसंख्या इस वार्ड में है उनको तो साथ देना है, लेकिन सर्व समाज से हम चुनाव जीतेंगे, केवल अपने समाज से नहीं जीतेंगे। हम व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो हमारे संग में बहुत सारे समाज के लोग भी जुड़े होते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि भाई कम से कम 5-5 लोग हर बंदा अपने संग जोड़े और उनको वोट डलवाए। अगर हम 5000 एक वार्ड में अग्रवाल समाज से हैं तो हम 25,000 को वोट डलवाएं और वो सब समाज को साथ लेके चलें, ना कि केवल अग्रवाल समाज को, क्योंकि ये वोटिंग का मामला है तो बिना सबको साथ लिए नहीं हो सकता। तो यही फैसला हुआ है कि भाई सबसे पहले तो चाहे वो भाजपा की विचारधारा का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, यहाँ पे सब मिक्स हैं, लेकिन यहाँ सब मनोज गुप्ता जी के लिए हैं। सबसे पहला फैसला है कि हम मनोज गुप्ता जी के साथ हैं। द्वारकावासियों ने एक स्वर में कहा, इस बार तो विजेता बनेंगे मनोज गुप्ता। ये खबर बेहद दिलचस्प है क्योंकि आज दिन भर द्वारका में तमाम हलचलें रहीं और इस हलचल का सार्थक अर्थ ये निकला कि आज द्वारका के तमाम निवासियों ने एक साथ मिलकर द्वारकावासी मनोज गुप्ता को द्वारका वार्ड A से निगम पार्षद बनाने का प्रण ले लिया। दरअसल में द्वारका के तमाम निवासी और अग्रवाल समाज के लोगों ने आज एक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन का मकसद ये था कि किस तरह से मनोज गुप्ता को द्वारका वार्ड A से पार्षद बनाया जा सके, द्वारका वार्ड A का सर्वांगीण विकास हो सके, और इसी के लिए इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में इस बात की खूब चर्चा की गई कि किस तरह से कौन से आखिर ठोस रणनीति बनाई जाए जिस रणनीति के तहत मनोज गुप्ता को चुनावी जीत मिल सके। और तमाम रणनीतियों को सुनकर के द्वारका के निवासी काफी खुश भी होते और तालियों से अभिनंदन भी करते। मनोज गुप्ता ने भी सर झुकाकर इन द्वारका वासियों का सम्मान किया, बुके देकर माला पहनाकर उन द्वारका के तमाम निवासियों के प्रति अपने प्रेम का इजहार भी किया और उनका चरण वंदन कर उनके प्रति सम्मान भी। मीडिया को संबोधित करते द्वारका के निवासियों ने कहा कि इस पर द्वारका में मनोज गुप्ता को जिताना बेहद जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सही तौर पर द्वारका के विकास कार्यों के सहयोगी नहीं है और यही कारण है कि इस बार मनोज गुप्ता को ही द्वारका के तमाम निवासी वोट करेंगे और मनोज गुप्ता की जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर तमाम विभिन्न विचारधारा और पार्टी के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने एक स्वर में कहा कि मनोज गुप्ता का समर्थन वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि मनोज गुप्ता द्वारका के निवासी हैं। इस मीटिंग का सारांश यही कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जितने लोग हैं KM में हैं और बाकी लोग आए हुए हैं, उससे मतलब हमने मनोज गुप्ता से काफ़ी कुछ सीखा है और उनसे सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। किस तरह से माहौल दिख रहा है आपको मनोज गुप्ता को लेकर के? क्या क्या बातें हुई और कितना रुझान दिखा आपको मनोज गुप्ता के प्रति? मनोज गुप्ता का जो उन्होंने जो बातें कही, बड़ी अच्छी बातें कही हैं और उससे हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी का भला होगा चारों। जहाँ तक ये आज की मीटिंग का सवाल है, मुझे तो बहुत एंथुसियास्टिक लगती है, बहुत शानदार है। और दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट इनका है वो काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व है इसमें पब्लिक सर्विस में, वो अच्छा लड़का है। और यहाँ आज हम जो इकट्ठे हुए हैं मनोज गुप्ता जी के समर्थन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मनोज गुप्ता जी कई साल से जुड़े हुए हैं समाज के साथ, द्वारका के हर एक लोग बंदे के साथ, हर एक इंसान के साथ जुड़े हुए हैं और अभी से नहीं, उनको मैं पीछे करीब 10 साल से जानती हूँ। स्वभाव के बहुत नर्म हैं और कर्मठ जिसे कहेंगे और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं
किसी समय आप उनको कांटेक्ट करें, वो हमेशा जवाब देते हैं। एमसीडी एक लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव में ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है जो कर्मठ हो। यहाँ पर किसी पार्टी विशेष के लिए हम लोग नहीं आए हैं। ये अग्रवाल समाज है। अग्रवाल समाज के सभी बंधु अपने मनोज भाई को जिताने के लिए आए हैं, उस संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, क्योंकि पहली बार इतने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अग्रवाल समाज की आवाज़ सुनी जा रही है। हमें इसी बात की खुशी है और हम दिल से मानते हैं कि मनोज भाई बहुत भारी बहुमत से जीते। मनोज गुप्ता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से वो लगातार द्वारका की सेवा करते आ रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है द्वारका के लोगों के प्रति अपने समर्पण की भावना को देख करके। शायद वही समर्पण की भावना है जो आज द्वारका के निवासी उन्हें इस तरह से प्रेम, मान और सम्मान दे रहे हैं। वह आजीवन इसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। कि जो बाकी कैंडिडेट हैं वो कितना सोशल लाइफ जीते हैं, उन्होंने इस द्वारका वार्ड ए के लिए कोविड समय में क्या किया या उससे पहले क्या किया, या 15-20 साल का अपना इतिहास बताएं कि वो किस समाज के लिए, किस लोगों के लिए वो लोग खड़े रहे। कोई नहीं खड़ा हुआ, सब हवाई जहाज में बैठ के आए और टिकट ले आए और मैदान में कूद गए कि मुझे जिताओ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इस बात का कि मेरे साथ ना वो दोनों कैंडिडेट बिठा दो, वो अपने बताएं कि उन्होंने द्वारका के लिए क्या किया, दोनों बताएं और मैं बताऊंगा। अगर उस डिबेट के अंदर अगर मैं कहीं नीचे साबित हुआ तो मैं चुनाव अभी छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है मेरा। वजह है, ये भरोसा क्यों है मुझे, ये भरोसा इसलिए है क्योंकि मैंने ज़मीन पे रह के, धरती पे रह के सभी के सुख दुख में काम किया है। इसीलिए मुझे इस समाज से और पूरे 36 बिरादरी से मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है और मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे इतना मान, सम्मान, प्यार दिया। निसंदेह जिस तरह से मनोज गुप्ता को द्वारका में लगातार समर्थन मिल रहा है, उससे विरोधियों का दिल जरूर दहल जाएगा। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ द्वारका के स्थानीय निवासी आक्रोशित हो रहे हैं, तो मनोज गुप्ता के प्रति समर्पण की भावना दिखा रहे हैं। और इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जीत द्वारका वार्ड ए से सुनिश्चित है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।